राधे राधे। मैं हूं निखिल गर्ग, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदा द टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंट्स का आपका शेयर कैपिटल का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे शेयर्स को फोरफिट किया जाता है, री इशू किया जाता है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड आपके इशू फॉर शेयर अदर देन कैश कैसे किए जाते हैं आपके। तो उसको शुरू करने से पहले मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो फटाफट शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक, शेयर कैपिटल में फोर फीचर एंड री इशू। हमारा टॉपिक आता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कई बार क्या होता है, कई बंदे आपको शेयर्स की जो हम कॉल मनी मांगते हैं वो पैसा नहीं देते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनको अल्टीमेट देती है। बट कई बार बंदा नहीं दे पाता तो कंपनी उस केस में क्या करती है, उनके शेयर को फोरफिट कर लेती है। फोरफिट का बेसिकली मतलब होता है कि भी शेयर्स पे कब्जा कर लेना, कि उनको कंपनी खारिज कर देती है। मतलब जो उन्होंने इशू किया होता है उसको इशू के सेक्शन से हटा देती है। मतलब अगर सपोज उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों पे किए हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, तो कंपनी क्या करेगी, उसका जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा उस पर कब्जा कर लेगी एंड उनके उसके नाम से उसके शेयर्स को पूरी तरह हटा देगी। तो अब उसकी एंट्री क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे एंट्री की जाती है। हमने पढ़ा था कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसमें हम धीरे धीरे एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कॉल का पैसा डालते हैं। तो अब यहाँ पे रिवर्स होगा क्योंकि हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं आपका। तो वो कैसे होता है, तो फोर फीचर मीन्स कैंसलेशन ऑफ इशूड शेयर्स, कि जो शेयर्स लोगों को हमने इशू किए थे, उस जिसने पैसा नहीं पे किया उसके शेयर हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, हटा दिए कंपनी में से। तो उसकी एंट्री कैसे होगी आपकी, दो केस हो सकते हैं। एट पार का, कि अगर जो आपने शेयर्स इशू किए थे वो पार पे थे और उसने पे नहीं किया, तो एंट्री कैसे होगी आपकी, बहुत सिंपल है। शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम अब एंट्री को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा वो अमाउंट आएगा जितने उसके नंबर ऑफ शेयर उसको अलॉटेड थे इनटू जितना हमने उससे पैसा मांगा था। कई बार ऐसा होता है कंपनी क्या करती है, जैसे अलॉटमेंट पे या कॉल के बाद ही पैसा अपना उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेती है। तो उस केस में मैंने आपको पहले बताया, कैपिटल में हमेशा वो अमाउंट आता है जो कंपनी का उस पर आना होता है। सपोज कि अगर आपका उसके एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे चार ऑप्शन थे आपके। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि मान लो एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे, अलॉटमेंट पे आपके 3 थे, एंड फर्स्ट कॉल पे भी 3 थे, एंड फाइनल कॉल आपका 2 रुपए था। तो टोटल हो गया 10। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसने पे किया, बट वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं पे कर पाया। तो कंपनी ने क्या किया, फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए। तो इसका मतलब है उसने जहां तक नहीं पे किया वो अमाउंट हम यहाँ चेक करेंगे कि उसको कितना पैसा हमने टोटल उससे लेना था। अगर सपोज वो कहते हैं कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने शेयर क्या कर दिया, फोरफिट कर दिए, तो हम जो उसकी फेस वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 2 + 3 + 3। हम वहां 10 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमने उससे पैसा 10 रुपए मांगा ही नहीं। हमने उससे पैसा कितना मांगा, 8 रुपए मांगा फर्स्ट कॉल तक, और हमने उसके बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए। तो पहले आपकी फर्स्ट कॉल के बाद एंट्री फोर फीचर की होगी, उसके बाद आपकी नेक्स्ट फाइनल कॉल की एंट्री होगी। तो एंट्री कैसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, जितने उसको नंबर ऑफ शेयर्स हमने अलॉट किए थे, इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी मतलब कि जहां तक हमने उससे पैसा मांगा था, मीन्स वही, अगर पूरा मांगा था तो 10 रुपए आ जाएगा, अगर अलॉटमेंट तक मांगा था तो 5 रुपए आ जाएगा, फर्स्ट कॉल तक मांगा था तो 8 आ जाएगा आपका, जो भी मांगा होगा। ठीक है, उसके बाद 2, यहाँ पे वो उनके नाम आएंगे जो जो उसने पैसा पे नहीं किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, तो यहाँ पे जितना उसने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं पे किया वो आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जितना उसने फाइनल पे नहीं पे किया टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, एंड बाकी जो उसने मतलब जो एक्चुअल में वो पे करता है वो ही पैसा हम फोरफिट करते हैं, उसी पे हम कब्जा करते हैं। तो वो आ जाएगा आपका सीधा किसके नाम से, शेयर फोर फीचर के नाम से। वो सारा पैसा किस में आ जाएगा, आपका शेयर फोर फीचर अकाउंट में आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, सपोज उसके अगर एक पर्सन है, ए है, उसको 1000 शेयर थे उसके पास। ठीक है, उसने कंपनी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ इसको लेके,
हमने शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा उसका 1000 के हिसाब से 1000 शेयर्स उसको दिए थे, 1000 इंटू कितना 10 लेना था उससे हमें, तो टोटल यहाँ पे आपका 10,000 रुपया हमने उससे लेना था आपका। अब उस बंदे ने क्या नहीं पे किया, ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे की उसने आपकी। तो फर्स्ट कॉल कितनी है आपकी, ये 3 रुपए, और फाइनल कॉल कितनी है 2 रुपए। कितना होएगा 1000 इंटू 3, 3000 उसने यहाँ ये नहीं पे किया, 1000 इंटू 2, 2000 उसने ये नहीं पे किया। अब आप इसको चाहे बैलेंस करके निकाल लो, चाहे सीधा भी निकाल सकते हैं कि जो पे किया वो यहाँ आ जाएगा। उसने पे कितना किया 5 रुपए, कितने शेयर थे उसके 1000, तो हमने उसका 5000 रुपये हमने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। अगर वैसे निकालने को 10,000 माइनस 3 माइनस 2, तो भी आपको कितना बचता है, 5000 बचता है। ये आपका केस है कि अगर उसके जो शेयर्स थे हमने किस पे इशू किए थे, पार पे इशू किए हुए थे। नेक्स्ट हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं आपका अगला, प्रीमियम का। अगर आपके जो हमने शेयर वो फोरफिट कर रहे हैं जो किस पे इशू किए थे हमने, प्रीमियम पे इशू किए थे हमने, ठीक है। प्रीमियम में भी दो केस हो सकते हैं कि उसने प्रीमियम पे करा या नहीं किया। अगर उसने प्रीमियम पे कर दिया है तो हम प्रीमियम को कहीं नहीं दिखाएंगे, उसकी एंट्री कहीं भी शो नहीं होगी। अगर उसने प्रीमियम नहीं पे किया तो आपका जो प्रीमियम है वो क्या होगा, वैसे नॉर्मली प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब उसको कैंसिल करेंगे तो वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जितना भी प्रीमियम है कि सपोज एप्लीकेशन पे 2 था, अलॉटमेंट आपकी 3+2 थी, एंड फर्स्ट कॉल आपकी 3, एंड फाइनल कॉल आपकी 2 रुपए थी। टोटल कितना हो गया 10+2, मतलब 10 रुपए आपकी फेस वैल्यू और 2 रुपए हमारा क्या है, प्रीमियम आपका। वही ले लेते हैं सेम कि 1000 शेयर थे उसके आपके, एक कस्टमर है। तो अब शेयर कैपिटल में हमेशा वो अमाउंट आता है जो हमने उससे लेना होता है, ठीक है, एक्चुअल। तो वही कितने शेयर हैं उसके 1000, और अगर फाइनल कॉल तक गया है तो टोटल हमने उससे कितना पैसा लेना था, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000, मतलब कि 1000 इंटू 10। एंड प्रीमियम ने उसने पे किया आपका, सपोज कि उसने आपकी अलॉटमेंट भी पे नहीं करी, तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, वही 1000 रुपए पे 2, कितना 2000 रुपया प्रीमियम का नहीं दिया उसने आपका। अब टोटल एंट्री क्या क्या आ जाएगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा नहीं दिया उसने, पूरा 5 रुपए के हिसाब से 5000। ये एंट्री जो आएगी अलॉटमेंट की विद प्रीमियम आएगी। जिस भी एंट्री पे मान लो फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम होता है या फाइनल कॉल प्रीमियम होता है, जो जहां पे प्रीमियम है वहां पे उसको प्लस करके वहां टोटल नीचे यहाँ पे टोटल दिखाया जाएगा, तो उसने कितना पैसा उस पर पे नहीं किया। इसके बाद फिर वही सेम टू शेयर, फर्स्ट कॉल पे जो पैसा नहीं आया आपका कितना 1000 इंटू 3, 3000, एंड टू शेयर फाइनल कॉल पे कितना नहीं आया आपका 1000 इंटू 2, 2000, एंड जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर में आपका, कि मतलब हमने उससे क्या कर लिया, उसका पैसा वो फॉरफिट कर लिया। कितना 12000 माइनस कितना 10, तो ये हो गया 2000 रुपये आपका बैलेंसिंग फिगर बची आपकी। तो ये पैसा हमने क्या कर लिया, उसका फॉरफिट कर लिया हमने उसका। तो ये केस है कि अगर वो प्रीमियम ना पे करे तो प्रीमियम दिखाया जाएगा, वरना प्रीमियम की एंट्री कहीं पे भी शो नहीं होगी अगर उसने प्रीमियम पे कर दिया है तो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस आता है दैट इज री इशू, कि जो हमने शेयर फोरफिट किए हैं अब हम उनको दोबारा क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, उसको कहा जाता है आपका री इशू। री इशू ऑफ शेयर्स मींस हम उन्हीं शेयर्स को री इशू कर सकते हैं जो हमने पहले फोरफिट किए होंगे। सपोज यही सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर लेते हैं कि एक बंदे के हमने 1000 शेयर फोरफिट किए थे, ठीक है। बी एक कस्टमर है, और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी री इशू होगा वो अब लमसम में होगा, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो पार्ट्स में फिर से एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे जाएगा, नहीं। सारा का सारा जो पैसा है जहां तक कंपनी ने कॉल किया वो पूरा का पूरा पैसा एक साथ लिया जाएगा। सपोज कि अगर कंपनी ने अभी अलॉटमेंट तक कॉलिंग करी है, तो जो बी को हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो बी को जो हम शेयर्स बेचेंगे वो हम उससे सारा भी मांग सकते हैं कि पूरा का पूरा तू फुली पेड कर दे, या हम उसको मिनिमम जितना कंपनी कॉल कर रही है 5 रुपए उससे मांगेगी ही मांगेगी आपकी। तो बी को हमने दे दिए, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने बी को ऑफर कर दिए 1000 शेयर, ठीक है।
कितने में, एट 9 रुपीज पर शेयर फुली पेड। अब इस लाइन का बहुत मतलब है कि हमने उसको दिया कितने में, 9 रुपए में दिया उसको हमने, और फुली पेड अप मतलब कि हमने उसको पूरा का पूरा 10 रुपए के बदले में हमने पूरा का पूरा उसको आपका क्या दे दिया, आपका 9 का शेयर दे दिया। मेन इसका मतलब हमने शेयर किस पे दिया, डिस्काउंट पे दिया। एक चीज का ध्यान है, डिस्काउंट हम री इशू पर डिस्काउंट कर सकते हैं, बट हम नॉर्मल जो इशू करते हैं, जब पहली बार जब हम शेयर्स को इशू करते हैं वहां पे डिस्काउंट का केस नहीं होता, वहां सिर्फ पार पे कर सकते हैं या प्रीमियम पे कर सकते हैं। बट हाँ, री इशू करते वक्त हम सस्ते में शेयर्स को बेच सकते हैं, उसको डिस्काउंट की वहां पे एंट्री आपकी आ सकती है आपकी। और अब इसके एंट्री कैसे होगी आपकी, अब क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। अब कितना अमाउंट आएगा, हमने कितने शेयर दिए हैं उसको 1000, और कितना पैसा ले रहे हैं उससे हम 9 रुपए के हिसाब से, तो हमारे पास 9000 आ गया। टू, यहाँ सीधी एंट्री किसकी आएगी, आपकी शेयर कैपिटल की, सीधा वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा पैसा। कितना, फिर से वही बात, शेयर कैपिटल हमेशा क्या आती है, आपकी जो टोटल फेस वैल्यू जो हमारी आनी चाहिए, फेस वैल्यू कितनी है हमारी शेयर की, 10 रुपए, तो शेयर कैपिटल में टोटल हमारा कितना आना चाहिए था, 1000 इंटू 10, मतलब कि टोटल हमारे पास 10,000 आने चाहिए थे। हमें पता है जनरल मैच करना चाहिए, अब आपका मैच तो कर नहीं रहा, वो 9 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, अब वो जो 1000 का हमने डिस्काउंट दिया वो कहाँ आएगा, वो आपका डेबिट में आएगा, नुकसान आएगा आपका हमारा, यहाँ आ जाएगा आपका, वो आपका किस नाम से आएगा, शेयर फॉर फीचर के नाम से ही आएगा डिस्काउंट, कितना आपका 1000 रुपए। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या है, डिस्काउंट ऑन री इशू। जो डिस्काउंट हम देते हैं री इशू पे, वो किस नाम से आता है, शेयर फॉर फीचर के नाम से आता है। अगर हम उसको सपोज या 9 की जगह हम उसको लिखा होता 11 रुपए पे दे रहे थे, 1 रुपया फालतू, तो यहाँ पे नीचे हमारा क्या आ जाता, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर वो हमारा 1 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए वो आपका यहाँ नीचे आ जाता, इफ कि अगर आपका प्रीमियम पे दे रहे होते तो। पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी कंपनी घाटे का सौदा नहीं करती। मतलब अगर कंपनी को जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ शेयर्स के ऊपर, वो मैं उससे ज्यादा कभी डिस्काउंट नहीं दे सकती। सपोज कि भी अगर अपने क्या नाम है उस पर ज्यादा, मतलब कि जैसे हमने कहा कि भी उसने ए ने आपका फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं पे की थी, तो 3 रुपए और 2 रुपए 5 रुपए है, तो जो कंपनी क्या करेगी, मिनिमम 5 रुपए तक ही डिस्काउंट दे सकती है, उसके बाद डिस्काउंट दे, मतलब ये नहीं कंपनी कहते कि 10 के शेयर है 6 में दे दे, नहीं, कंपनी वहां तक दे सकती है जहां तक उनको पैसा रिसीव नहीं हो। कभी भी इतना पैसा उनको रिसीव नहीं है उससे ज्यादा कंपनी डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकती है, ध्यान रखने का। कंपनी कांट री इशू शेयर एट अ प्राइस लेस देन, या इसको कर दो मोर देन, या लेस देन अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय देम। कोई भी कंपनी आपकी उसके उस पर ज्यादा नहीं कर सकती कि मतलब आपको डिस्काउंट उतना ज्यादा दे दे कि अगर मान लो उन्होंने 5 रुपए नहीं रिसीव किया तो वो आपको 6 डिस्काउंट नहीं, कभी कंपनी मैक्सिमम 5 तक डिस्काउंट दे सकती है, उसके उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे, मतलब जितना उनको पैसा नहीं रिसीव हुआ वो मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते वो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कंपनी की भी उससे ज्यादा आपको डिस्काउंट दे दे और शेयर इशू कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा आपका। तो ये भी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। लास्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ बच रहा है, जैसे पिछले केस में हमने जो पहले अभी इससे पहले करा था, उसमें हमने करा था कि भी हमने उस बंदे के 5,000 रुपये से कब्जा कर लिया था, तो अब 5,000 हमारे वो हुए, 1000 हमें यहाँ पे नुकसान हुआ, तो 5,000 माइनस 1,000, 4,000 हमारे पास अभी भी प्रॉफिट बचा है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, तो वो कहाँ जाएगा आपका, वो भी हमें ट्रांसफर करना होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर की एंट्री। वो आ जाएगा आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये मैंने बताया था आपको, कैपिटल रिजर्व बाद में आता है, तो ये एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की। तो ये हमें क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि हमें कैपिटल से बच के पैसा आया हमें लॉन्ग टर्म चीज से, तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना आपका, 5,000 हमने फोरफिट किया था उससे पैसा, 1000 हमें नुकसान होगा डिस्काउंट के वक्त, तो 4,000 हमारे पास बचा, 4,000 पूरा का पूरा आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बोलते हैं
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आइयो सबको समझ में आ गया होगा। एंड एक चीज और, आपकी ये ट्रांसफर की एंट्री तभी होगी कि अगर आपके पास पैसा बच रहा है फॉर फ्यूचर अकाउंट में। अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा, आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो ये एंट्री पास नहीं होगी आपकी। ये बात का ध्यान रखना। एंट्री इज टू बी डन व्हेन देयर इज प्रॉफिट लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अगर आपका वहां पे लॉस ज्यादा हो गया या हमारा मतलब लॉस ऊपर चला गया आपका उस अमाउंट से, तो ये एंट्री पास ऑन नहीं, ट्रांसफर की एंट्री आपकी पास नहीं होगी। एंड एक चीज और, हम ये उन्हीं का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल में जितने हमने शेयर रीइश्यू किए हैं। अगर वो कहते हैं कि हम 1000 की जगह 500 शेयर आगे बेच रहे हैं, तो उस केस में क्या होता? सपोज हम ले लेते हैं, हमने हमने अभी सिर्फ 500 शेयर ही आगे रीइश्यू किए हैं, कितने के? 9 रुपए के हिसाब से। तो एंट्री वही बनेगी सेम आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट। हमें पता है डिस्काउंट आएगा ही आएगा, तो वो किस नाम से आता है? शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से आएगा। टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितना पैसा आना है आपका? 500 शेयर हमने बेचे, तो 500 के हिसाब से 10 रुपए आना चाहिए था आपको, तो टोटल आना चाहिए था 5000। पर पैसा मैं रिसीव कितना हुआ? 500 इंटू 9 मीन्स 4500। एंड 500 इंटू 1 जो हमने उसको डिस्काउंट दिया, वो आ गया आपका किसमें? शेयर फॉर फ्यूचर में। अब जो आपकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी वो कैसे होगी? पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा बचा कितना होगा। तो वो कैसे निकाल लेंगे हम? उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमने किया कि हमने 1000 शेयर्स के पीछे हमने कितना पैसा फोरफिट किया, वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं कि 5000 रुपये हमने फोरफिट किए थे। तो वही एक के बदले में कितना हो गया? 5000 अपॉन 1000। तो 500 शेयर के बदले में हमें कितना पैसा मिला होगा? तो 5000 अपॉन 1000 इंटू 500 मीन्स ये आ गया आपका 2500। इसका मतलब है जो शेयर हमने रीइश्यू किए हैं उनके जो हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 2500 अवेलेबल है। अब इस 2500 में से 500 तो हमें नुकसान ही हो गया हमें। इसका मतलब है अभी भी मेरे पास प्लस में कितना बच रहा है? 2000 रुपये बच रहा है मेरे पास। तो मतलब हम एंट्री कर सकते हैं, यस वी कैन डू द एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू आपका कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा आपका? 2000। और यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाता है। अब जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि प्रोराटा क्या होता है, तो उसमें क्वेश्चन आपको ऐसे या सिंपल भी आ सकता है, जरूरी नहीं हमेशा प्रोराटा का ही आए क्वेश्चन। आपको ओ सब्सक्रिप्शन का, अंडर सब्सक्रिप्शन का या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का भी आ सकता है कि हमने 50,000 शेयर से 50,000 इशू कर दिए वगैरह वगैरह, उसमें एक बंदे ने पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फोरफिट कर दिए। या क्वेश्चन को वो क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। कैसे? अब ये सारा का सारा कि भी अब मान लो दो बंदे थे, एक ने पैसा फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, एक ने पैसा फाइनल कॉल पे नहीं किया, तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक डाल देते हैं। बट चीज वैसे ही होगी आपको कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब आपका पूरा क्वेश्चन जो आया था, मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप ही मान सकते हैं तकरीबन बहुत टफेस्ट क्वेश्चन एक आपका लिया, जिसमें सारे कुछ है, प्रीमियम भी इन्वॉल्व है आपका, एंड शेयर नॉट फुली आपकी रीशूट भी है, सारा कुछ है इसमें। आपको क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के बताता हूँ क्या चीज है आपका। आपको स्क्रीन पे आपकी नजर आ रहा हो क्वेश्चन क्या है। वो कहते हैं एक्स लिमिटेड है आपका, जिसके 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। कितने में दिया है यहाँ पे? क्लास आपकी चीज रहती है, यहाँ पे नोट कर लो साथ साथ कि भी क्या चीजें हमारे पास हैं। कंपनी ने इशू कितने किए हैं? 30,000 शेयर्स। आपकी जो फेस वैल्यू कितनी है? डेट इज 10। एंड उन्होंने कहा प्रीमियम पे किए हैं, 4 रुपए आपका क्या है? प्रीमियम। ठीक है जी, इतनी चीज। इसके बाद वो कहते हैं आपका हम पैसा कैसे मांग रहे हैं? 6 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे एंड 3 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। एंड सब में आपका 1-1 रुपया प्रीमियम, मतलब उन्होंने हर कॉल पे प्रीमियम जोड़ दिया आपका। मींस एप्लीकेशन आपका कितना है? 6 है, इसका मतलब हो गया 5 + 1। अलॉटमेंट आपका कितना है?
₹2 है, तो मतलब ये हो गया आपका 1+1। फर्स्ट कॉल आपका है 3, तो हो गया 2+1। एंड जो आपका फाइनल कॉल है डेट इज 3, तो मतलब वो भी हो गया 2+1। चेक कर लो, मैच कर लो। 5+1 6, 2 8 एंड ये हो गया 10 एंड 1+1 ये हो गया आपका 4। ठीक है जी, पूरा कंप्लीट हो गया कि ₹10 फेस वैल्यू थी, हमने ₹4 हमने प्रीमियम पे किया। अब वो कहते हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर। अब किसका मतलब है, किसका क्वेश्चन है, प्रोराटा क्वेश्चन है, तो इतना सुनते ही हम क्या बना लेंगे आपका यहाँ पे छोटा सा आपका टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। यहाँ आ जाएगा अप्लाइड, यहाँ आ जाएगा अलॉटेड। और मैंने क्या था, सबसे पहले हम यहाँ डालते हैं टोटल। टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 45,000। और हमने टोटल दे कितना सकते हैं, 30,000। अब क्वेश्चन में वो क्या कहता है आपको कि भी इनमें से 9,000 एप्लीकेशंस के जो थे उनको हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया और रिफंड कर दिया। मींस कि जिन्होंने 9,000 के लिए अप्लाई किया था उनको क्या मिला, 0, कुछ भी नहीं मिला। एंड रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वर इशूड शेयर ऑन द प्रो राटा बेसिस। इसका मतलब क्या है कि बाकी जो बैलेंस बचा उनको बैलेंस दे दिया पूरा का पूरा। मींस 45 - 9 ये हो गया आपका 36, मतलब 36,000 लोगों को आपने पूरे कितने दे दिए, 30,000। अब इतना हमें समझ में आ रहा है कि हमने कईयों का पैसा हमने रखा है एक्स्ट्रा, है ना, तो वही सेम करेंगे, उसका एक्सेस मनी निकालेंगे, उसको एडजस्टमेंट करेंगे। और क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड है कि हमने जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट की है। इसका मतलब हम मैक्सिमम जो है, जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, सेम जैसे पहले किया था हमने। पहले निकालेंगे इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कि इन्होंने कितना पैसा एक्सेस दिया एप्लीकेशन पे। जैसे इसका हो गया, अब क्योंकि विद प्रीमियम है तो पैसा भी विद प्रीमियम ही दिया होगा उन्होंने, तो 9,000 इंटू 6 ये हो गया आपका 9 6 54। इसने 54,000 पे की है और इसने आपका 6,000 है, तो ये हो गया 6,000 इंटू 6, टोटल 36,000। अब क्योंकि इसको तो कुछ मिला नहीं तो इसका पैसा तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते अलॉटमेंट पे। यहाँ आएगा एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, इसका तो नहीं हो सकता, तो इसका होगा। तो इसके लिए मैं पैसा आपको चेक करते हैं पहले कि इन्होंने पैसा अलॉटमेंट पे देना कितना है। तो वही फॉर्मूला सेम आपका, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। वो कितनी है आपकी, कि जैसे 6,000 है, तो 6,000 इंटू आपका ये, सॉरी हम यहाँ पे लेंगे आपका ये, कि जैसे ये आपका है आपका कि इनके कितने शेयर हैं, 30,000 शेयर। तो 30,000 इंटू उन्होंने पैसा कितना देना है आपको, ₹1 के हिसाब से, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, मतलब मीन्स 30,000 है। और अगर विद प्रीमियम हम लेंगे तो वो कितना बन जाएगा आपका, 60,000 बन जाएगा। कि 60,000 का हमने टोटल लेना है उससे हमें, हमारे पास कितना पैसा है उसका पड़ा है, 36,000 पड़ा है। इसका मीन्स मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका 36 का 36 एडजस्ट हो जाएगा किस पे, अलॉटमेंट पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। एंड इसका जो पैसा है वो आपका क्या चला जाएगा, रिफंड में चला जाएगा 54,000। तो 36,000 हमने क्या कर दिया, आपका एडजस्टमेंट कर दी, और ये जो 54,000 बचा था ये हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जिसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, पहले आपकी वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा रिसीव हुआ हमें आपका ये 45,000 के ऊपर, कितना विद प्रीमियम है तो विद प्रीमियम ही पैसा रिसीव होगा हमें, तो वो कितना हो जाएगा आपका 45,000 इंटू 6, जो आप 45,000 इंटू ₹6 विद प्रीमियम के हिसाब से 70,000 हमारा यहाँ पे रिसीव हो गया ये। तो हमारे पास एप्लीकेशन में कितना पैसा पड़ा है आपका, 2,70,000 पड़ा है हमारा। टू शेयर कैपिटल में हमारा कितना आना चाहिए था एक्चुअली, वही आपका ये 30,000 शेयर हमने देने हैं, तो 30,000 इंटू 5। मैं आपको बात रिपीट कर रहा हूँ कि शेयर कैपिटल में से क्या आता है, जो एक्चुअल जितने शेयर हमने अलॉट करने होते हैं इंटू जो आपकी एक्चुअल मनी होती है हमारी। एक्चुअल में कितना आना आता है हमें, ₹5 आना था हमें विदाउट प्रीमियम, तो यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 5 आपका 1.5 लाख रुपया। एंड जो प्रीमियम है वो प्रीमियम में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आपका ₹1 इंटू ये 30,
अब हमने अलॉटमेंट पे कितना डाला था, हमने ट्रांसफर किया हमने शेयर अलॉटमेंट पे 36,000 एंड ये जो आपका 54,000 है ये आ जाएगा टू बैंक, 54,000 आपका रिफंड हो गया। तो ये आपकी पहली दो एंट्रीज में हम जो 45,000 की ट्रीटमेंट पूरी कर देंगे कि मैं कितना पैसा रिसीव हुआ और वो कैसे कैसे आपकी एडजस्टमेंट हुई। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपका कि हरी टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब उसने आपका अलॉटमेंट नहीं दिया और कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो पहले अलॉटमेंट पर चेक करेंगे कितना पैसा बनता है आपका। तो पहली एंट्री आपकी ये आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आना हमें 30,000 इंटू आपका ये कितना 2 रुपए, टोटल आ जाएगा आपका 60,000। टू शेयर कैपिटल में एक्चुअल में कितना आना चाहिए था आपका 30,000 इंटू 1, जो एक्चुअल अमाउंट बनता है आपका विदाउट प्रीमियम 30,000 एंड प्रीमियम का अमाउंट कहाँ आ जाएगा नीचे अलग से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 30,000। यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं दिखाएंगे ट्रीटमेंट कि उसने पैसा नहीं पे किया, ये तो आपकी ड्यू की एंट्री कि पैसा ड्यू हुआ आपका। ड्यू के बाद हमें ड्यू में थोड़ा पता लगेगा कि उसने बंदे ने पैसा पे नहीं किया, वो तो जब हम बैंक जब पैसा मंगाएंगे तब हम जब पैसे की एंट्री होगी तब हमें पता लगेगा कि हाँ इस बंदे ने हमें इतने पैसे नहीं दिए। बट ड्यू की एंट्री आपकी निकालने से पहले, आपका बैंक का एंट्री करने से पहले आपकी एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब हमने कहा कि भी हर एक बंदा है जिसने 600 शेयर जिसको अलॉट हुए थे, हमें पता है कि भी हमारी कैटेगरी कौन सी थी, वो जिन्होंने 36 के लिए अप्लाई किया था उनको 30 मिले, इसका मतलब हरी भी उसी कैटेगरी में से कोई एक ही कैटेगरी जिनको शेयर मिले हैं, तो इसका मतलब है हरी ने भी ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा वही सेम फॉर्मूला से आपका पहले वही। अब उस हमने मैंने बताया था फॉर्मूला बड़ा सिंपल है आपका कि जो चीज निकालनी हो वो उस कैटेगरी के ऊपर आ जाएगी। अब हमें उसके अप्लाइड निकालने हैं, तो उस कैटेगरी के अप्लाइड कितने थे 36 एंड अलॉट कितने हुए 30 और हरी को कितने मिले हैं 600। तो यहाँ जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आपके 3 जीरो यहाँ कट गई, एक ये यहाँ कटा 3 और ये आ गया 12, तो 12 इंटू 60, इसका मतलब है उसने 720 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। 720 शेयर के लिए उसने क्या किया था, आपको अप्लाई किया था आपको, और जिसमें से उसको मिले कितने 600, इसका मतलब है इसमें 120 शेयर पे आपको कंपनी को पैसा फालतू दिया। अब कितना बनता है 120 इंटू 6, क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन में पैसा एक्स्ट्रा आता है तो एप्लीकेशन के मनी के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, तो वो बन जाएगा आपका 720 रुपए, मतलब हमारे पास इसके 720 रुपए ऑलरेडी पड़े हैं। ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि उसने पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ था, हमें उसका निकालना था एक्चुअल में उसने कितना अमाउंट आपको पे नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आगे निकाल लेंगे इसको कि इसने हमें एक्चुअल में पैसा देना कितना था 600 इंटू 2 आपका विद प्रीमियम 1200 में से कितना उसने मतलब एक्स्ट्रा ऑलरेडी एक्सेस उसने दिया हुआ था कंपनी को 720, तो ये हो गया आपका 480। इसका मतलब है उसने 480 रुपीज कंपनी को पे नहीं की। तो यहाँ आ जाएगा आपका कि 480 रुपए उसने कंपनी को पे नहीं किए आपके। तो ये एक्चुअल अमाउंट आपका जो बैंक की जब एंट्री करेंगे उसमें आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा आपको। तो अब हमें एक्चुअल में अब यहाँ निकालना है अमाउंट कितना रिसीव हुआ, हमें 60,000 हमें आना चाहिए था, इसमें से 60 में से 36,000 आपको ऑलरेडी एक्सेस जो मनी थी वो एडजस्ट हो गई थी आपकी जो हमने एप्लीकेशन में निकाला था, तो हमारे पास बचा कितना 24, मतलब हमें 24,000 हमें आना चाहिए था। बट 24,000 में से भी ये जो हरी है इसने पैसा नहीं पे किया, तो इसका माइनस कर देंगे 480, तो ये आपका आ जाएगा 23,520। तो ये आपका एक्चुअल पैसा है जो हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ। तो ये यहाँ तक कहानी थी आपकी कि भी उसने पैसा नहीं पे किया और अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा, यहाँ तक ही। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ आपका। अब अलॉटमेंट में रिसीव कितना हुआ 23,520। अब अगली एंट्री, वैसे नॉर्मली तो हम क्या करते
आपकी फर्स्ट कॉल की, बट उन्होंने क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है कि हमने उसके जो शेयर्स हैं वो अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर दिया। तो हमारी मतलब पहली एंट्री में किस चीज की करनी पड़ेगी, आपकी शेयर फोरफीचर की। तो एंट्री क्या आएगी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने बताया आपको शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जितने उसके शेयर अलॉटेड थे इनटू जहां तक पैसा मांगा। हमने उससे पैसा कहां तक मांगा, अलॉटमेंट तक। तो हमारी जो फेस वैल्यू है वो भी अलॉटमेंट तक ही आएगी। मींस वो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 शेयर थे उसके, 600 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 3600 रुपये, ये आ जाएगा। एंड आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका, क्योंकि उसने प्रीमियम भी पूरा पे नहीं किया। कि प्रीमियम पे पैसा कितना आएगा हमारे पास, प्रीमियम पे हम यहाँ पे कितना पैसा आपका यहाँ माइनस करेंगे। अब उसको एक्चुअल में अलॉटमेंट पे विदाउट प्रीमियम कितना पे करना था, 600 इंटू 1, 600 रुपये। एंड 600 ही उसका वो क्या बनता है आपका, हमारा प्रीमियम बनता था। ठीक है, हम पहले अलॉटमेंट का चेक करते हैं आपका, जैसे हमने किया था उसने कंपनी को 720 रुपये टोटल उसने एक्स्ट्रा दिए थे। ठीक है, अब 720 रुपये उसने कंपनी को एक्स्ट्रा दिए हैं, तो इसका मतलब है तो जो उसका जो सिक्योरिटी का प्रीमियम का अमाउंट था डेट इज 600 इंटू 1, वो कितना हो गया आपका 600। ठीक है, ऑलरेडी कट गया इसमें से, मतलब 600 में से 120 रुपए उसने कंपनी को हमने एक्स्ट्रा एज अ प्रीमियम दिए के टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें मान लें 600 से लेना था, तो 600 माइनस 120, 480 रुपए टोटल हमें उससे प्रीमियम नहीं आया। क्योंकि जब हम एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं तो हम पैसा पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना था विदाउट प्रीमियम उसका, उसके बाद जो बचेगा वो हम प्रीमियम पे एडजस्ट करते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है यहाँ पे कि जैसे उसने 600 इंटू 1, 600 रुपए टोटल अलॉटमेंट पे देने थे विदाउट प्रीमियम, और कंपनी के पास कितने पैसे उसके एक्स्ट्रा है, 720 आए, तो 600 वहां अलॉटमेंट का एडजस्ट हो गया, और आपका बचा जो बैलेंस 120 वो हमारा प्रीमियम में एडजस्ट हो गया हमारा। इसलिए हमारा जो प्रीमियम 600 था 600 रुपए के हिसाब से, 120 उसने हमारे पास एडजस्ट हो गए, तो 480 रुपए आपके क्या हुए, आपके उसने पे नहीं किए। आप यहाँ पे आपका आ जाएगा शेयर, अब एंट्री है आपकी टू शेयर अलॉटमेंट, कितना 480 कि जो हमने निकाला था पीछे, जो उसने कंपनी को एक्चुअल में पैसा नहीं पे किया। एंड टू आपका यहाँ पे शेयर फोर फीचर अकाउंट, तो जो पैसा उसने दिया वो उसका फोरफिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब आपका ये 3600 प्लस 480 माइनस 480, तो 3600 रुपये उसका क्या कर लिया हमने, फोरफिट कर लिया। अब उसके जो 600 शेयर है वो कंपनी ने हम हटा दिए। इसका मतलब जो आगे अब आपकी एंट्री होगी वो 30,000 शेयर पे नहीं होगी, वो 30,000 माइनस 600 आपकी 29,400 शेयर के हिसाब से होगी। क्यों, क्योंकि जितने शेयर्स अलॉट किए थे उसी में एंट्री करते हैं ना। अब हमने शेयर्स जो अलॉट किए हैं 30 किए थे, 600 फोरफिट कर लिए, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितने बचे, 29,400। तो पैसा बार बार तो 30,000 पे नहीं मांग सकते ना, अब उस बंदे के शेयर खत्म हो गए तो वो हटाने पड़ेंगे हमें। तो अब जब हम आगे एंट्री करेंगे वो कितने करेंगे, 29,400 के हिसाब से एंट्री करेंगे आपकी। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा हमें आना चाहिए, तो एंट्री वही ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से, 29,400 इंटू कितने रुपए आपके टोटल, 3 रुपए आपके, तो वो बन जाएगा आपका 88,200। टू शेयर कैपिटल में कितना आना चाहिए, एक्चुअली 2 रुपए के हिसाब से, वो आ गया आपका 58,800। एंड बाकी आपका क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 1 रुपए, 29,400 इंटू 1, ये आ गया। अब हम करेंगे आपकी बैंक की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, बट उससे पहले क्वेश्चन में आपको वो ये कह रहा है, एक हरी तो एक बंदा था जिसने पैसे नहीं पे किए, उसके शेयर फोरफिट भी कर लिए। उसके बाद आगे मोहन एक बंदा था आपका जिसने 1080 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने दोनों कॉल्स नहीं पे करी एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड। अब दोनों कॉल्स नहीं पे की, इसका मतलब है कि उसको हमने यहाँ तक का टाइम दिया,
अभी हम उसके शेयर फोरफिट कब करेंगे? फाइनल कॉल के बाद। अब उन्होंने आपको क्या दिया होगा कि 1080 उसने के लिए अप्लाई किया था, इसका मतलब वो अप्लाइड है। हमें पता है हमारे पास एक ही कैटेगरी है कि जिन्होंने 36 के लिए अप्लाई किया था उनको 30 मिले, इसका मतलब जो मोहन है उसने भी ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, उसको कम मिले होंगे। तो हम यहाँ पे उसकी निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास अप्लाइड शेयर है, हमें उसके क्या चाहिए? अलॉटेड शेयर। एंट्री जो होती है किसके हिसाब से होती है? अलॉटेड के हिसाब से होती है। तो वही सेम हमें उसके अलॉटेड शेयर निकालने हैं, तो उस कैटेगरी के आपके 30,000 शेयर अलॉटेड से ऊपर आ जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितने थे उनके इनटू 1080। ये 3 जीरो आपकी यहाँ कट जाएंगे आपकी, ठीक है। ये आ गया 12 आपका एंड 12 9 हमारा कितना होता है? 108, नीचे आएगा 90। तो इसका मतलब है उसको कितने शेयर अलॉट हुए? 900 शेयर उसको क्या हुए? अलॉट हुए थे। अगर सपोज क्वेश्चन में होता है कि भी हमारे पास पैसा अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे भी होता है, तो अगर फर्स्ट कॉल पे भी उसने कुछ एडवांस दिया होता तो वो हमें निकालना पड़ता है यहाँ पे। बट यहाँ पे खैर ऐसा कुछ है नहीं है आपका। नॉर्मली उसका 900 शेयर उसको अलॉट हुए हैं क्योंकि हमें शेयर उसके अप्लाइड गिवन थे, इसलिए हमें क्या चाहिए होते हैं? अलॉटेड शेयर। हमने अलॉटेड शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से यूज किया आपका। ये हमारे आगे कि उसने मोहन जो आपका क्या नाम है मोहन कि इसने आपको 900 शेयर पे पैसा नहीं दिया। कितना? विद प्रीमियम 900 इंटू 3, मतलब टोटल इसने 2700 रुपए कंपनी को पे नहीं किए फर्स्ट कॉल पे। तो ये जो आपका टोटल अमाउंट है 88,200, इसमें से लेस हो जाएगा आपका 500। हमें टोटल मतलब कितना पैसा रिसीव हुआ फर्स्ट कॉल पे? 85,500। अब वही नेक्स्ट करेंगे आपके फाइनल कॉल। तो फिर से पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम इस पे भी आपका है। कितना आ जाएगा? ये भी सेम ही आ जाएगा क्योंकि सेम ही आपकी एंट्री है। तो 88,200, 58,800 ये आपका और 29,400 आपका क्या है? प्रीमियम है। अब इस पे भी वही है सेम, इसने पैसा नहीं पे किया। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल सेम ही बनता है, 900 इंटू 3 सेम ही बनेगा, तो सेम अमाउंट आ जाएगा आपका 85,500। अब यहाँ तक तो चलो ठीक था कि भी अपने क्या नाम है पहले एक बंदा था उसने पे किया, हमने उसके शेयर हट फोरफिट कर लिए। आगे भी दूसरा बंदा इसने भी 2 कॉल्स नहीं पे करी। अब इसके बाद क्या हो गया? एंट्री फोरफिट की एंट्री होगी आपकी इसकी। तो सेम आपकी एंट्री वैसे ही आ जाएगी आपकी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। कितने शेयर हैं उसके? 900 इंटू इससे तो पूरा पैसा मांगा तो 10 के हिसाब से एंट्री आ जाएगी आपकी 9,000। और इसने ये दोनों नहीं पे किया तो पूरा पूरा प्रीमियम आ जाएगा आपका। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा आपका। कितने? 900 इंटू 2 रुपए। मैं फिर रिपीट करता हूँ आपको, प्रीमियम आपका तभी शो करते हैं जब आपका पे नहीं होता, वरना अगर पेड होगा तो वो अमाउंट हम शो नहीं करेंगे। टू नीचे इसने जो जो नहीं पे किया, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, शेयर फाइनल कॉल नहीं पे करी। कितने कितने है? 900 इंटू 3 2700 पूरी, 2700 इस पे। और बाकी जो इसका रिमेनिंग बैलेंस है वो कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। डेट इज जो बचा बैलेंस आपका 5400। ये पैसा हमने उसका क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया। अब क्वेश्चन में लास्ट वो कहता है आपको कि हमने 1200 फोरफिटेड शेयर्स क्या कर दिए? रीइशू कर दिए। अब 1200 का मतलब हुआ हमने फोरफिट टोटल कितने शेयर्स किए? 900 इसके थे और 600 उसके थे। इसका मतलब है टोटल 1500 शेयर हमारे पास थे फोरफिटेड, बट हमने रीइशू कितने किए हैं? सिर्फ 1200। अब 1200 में से कैसे बना? मतलब इसके पूरे 600 लिए, इसके 900 लिए, वो हमें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अब उसने लिखा है कि भी हमने पूरे 1200 शेयर जो थे वो रीइशू कर दिए एज फुली पेड अप ऑन द रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। 9 रुपए हमने लिया और फुली पेड अप मतलब 10 की चीज हमने 9 में उसको पे दे दी है। एंड होल ऑफ मोहन शेयर बीइंग इंक्लूडेड, मतलब ये जो मोहन के जो 900 शेयर हैं वो इस 1200 में पूरे हैं। मतलब ये जो हरि के हमने सिर्फ 300 शेयर ही रीइशू किए। इसको अगर डिवाइड कर लें तो 900 मतलब मोहन के हैं, 300 हमने आपके किसके हैं? आपके हरि के। ये हमने क्यों निकाला? वो इसलिए निकाला जैसे हमने मैं समझाया था आपको, जब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं हम वही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं जितने शेयर रीइशू हुए होंगे। अब
मैं जो इसके 5400 है या जो उसके हमने जितने भी हमने उसके 3600 रुपये आई थिंक 3600 आपके रुपीज उसके हैं कि जो हमने उसके फोरफिट किए थे वो पूरे में ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके जो शेयर नंबर ऑफ शेयर हैं मैंने कम इशू किए। तो जितने शेयर इशू होंगे उसी का ही पैसा निकाल के हम ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो वही यहाँ पे चेक करेंगे आपका इसका। अब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका कितने से 1200 इंटू 9 आपका कितना पैसा आया आपके पास 10,800 एंड शेयर फोर फीचर अकाउंट क्योंकि नुकसान हो रहे हैं आप लॉस में कर रहे हो इशू कितना 1 रुपये कम पे इशू कर रहे हो तो यहाँ एंट्री आ जाएगी आपकी ये 1200 इंटू 1 1200 रुपये और टोटल टू शेयर कैपिटल में कितनी आ जाएगी 1200 इंटू 10 12,000 हमारे पास आना चाहिए था। हमने पैसा लिया कितना उससे 10,800 और 1200 हमारा क्या हो गया हमारा हमें नुकसान और डिस्काउंट दिया हमने उसको। अब लास्ट जो हम चेक करेंगे कि कितना पैसा ट्रांसफर हुआ कैपिटल रिजर्व में जो हमारी एंट्री है शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये अगर वो पूरे इशू करते वो शेयर्स आपके तो हम क्या करते 5400 उसका और 3600 उसका दोनों को प्लस करते और यहाँ माइनस करके डाल देते। बट इसका पैसा मैं पूरा ले सकता हूँ बट हरी के जो पैसा पूरा नहीं ले सकता क्यों? क्योंकि उसके जो शेयर्स हैं पूरी तरह रीइशू नहीं हुए हैं। तो मुझे निकालना पड़ेगा कितना था उसका। अब उसका हमने 600 के हिसाब से 3600 रुपये उसका फोरफिट किया था तो 3600 अपॉन 600 इंटू 300 तो ये हाफ हो गया आपका मतलब 1800 रुपया उसका शेयर फोरफीचर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना हो गया 54 प्लस 18 ये हो गया आपका 7200। तो 7200 में से आपका क्या हो गया 1200 का लॉस हो गया आपको माइनस 1200 तो बचा आपका ये 6000। तो ये पूरा 6000 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन था आपका एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपका कि भाई आपके अलग अलग कैसे हमने पार्ट्स में किया जो शेयर आपके फोरफिट हुए उसको कैसे रीइशू किया और मैक्सिमम भी 2 कैटेगरी से पूरे शेयर उन्होंने नहीं रीइशू किए। तो ये सब चीजें आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे की है। तो ये कुछ आपको स्टेप्स का सिर्फ ध्यान रखना है और पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कैसे चीजें करनी है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना जैसे समझाया आपको तो पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा आपका। लास्ट अब इसमें हमारा आता है आपका लास्ट टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कि कैश के अलावा हम कब कब आपके शेयर्स इशू कर सकते हैं आपके। उसमें कुछ कैटेगरीज आपकी हैं जैसे हमारे प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स कौन है जिन्होंने कंपनी शुरू की है जिनको फाउंडर्स भी कहते हैं जिन्होंने एक कंपनी का आइडिया शुरू किया होता है तो उनके जो एक्सपेंसेस को उतारने के लिए हम शेयर उनको इशू कर देते हैं तब तक आपकी एंट्री होती है ये वाली आपकी। या हमारे जो अंडर राइटर्स कौन होते हैं जो हमारे हमें गारंटी देते हैं कि अगर हमारे शेयर्स हम इशू करते हैं और कुछ अगर शेयर्स मान जितने भी शेयर्स बचते हैं वो खुद खरीद लेंगे तो उनको हमें एज ए कमीशन के तौर पे हम वहाँ पे शेयर इशू करके उनका पैसा उतार सकते हैं। बाकी या हम किसी से कोई एसेट खरीद लें या हम किसी का पूरा बिजनेस खरीद लें उन केसेस में आपकी क्या होती है शेयर इशू किए जाते हैं कैश के अलावा। उनकी एंट्रीज कैसे होगी अगर हम किसी से एसेट खरीदते हैं सपोज तो उस केस में आपकी एंट्री क्या है परचेज ऑफ एसेट्स। तो उस केस में एंट्री क्या होगी 2 एंट्रीज होंगी। पहले हमारे पास एसेट्स आ गए जितने भी एसेट्स हैं हमने रिसीव किए वो डेबिट हो गया टू वेंडर कौन होता है जिससे हमने खरीदा है। जितने एसेट्स हमने खरीदे टू वेंडर अकाउंट मतलब जो बंदा देने वाला है। यहाँ पे अमाउंट क्या आता है जितना हम उसको पे कर रहे हैं इसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। एंड सपोज हमने 1 लाख के एसेट्स खरीदे हैं उससे तो 1 लाख रुपया देना है उसको हमें तो ये उसका परचेज कंसिडरेशन है। तो अगली एंट्री क्या होगी वेंडर अकाउंट टू हम उसको क्या कर देंगे टू शेयर कैपिटल कितना 1 लाख रुपया उसको उसका हम पे कर देंगे शेयर्स की फॉर्म में। अब इसमें ये हो सकता है कि भी आप अगर हमने उसको डिस्काउंट में दिया है तो एंट्री क्या हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट नुकसान टू शेयर कैपिटल।
ठीक है। एंड अगर आप प्रीमियम करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इफ अगर डिस्काउंट पे दे रहे हो तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे दे रहे हो तो प्रीमियम आपका नीचे क्रेडिट हो जाएगा आपका। मैं बताऊंगा अभी कैसे निकालते हैं ये अलग अलग सेटिंग। इसका कोई पे तो हमने उसको 1 लाख ही करना है, तो कैसे पे करेंगे वो मैं अभी इसके बाद बताता हूँ। उसके बाद अगर किसी का हम पूरा बिजनेस ही खरीद रहे हैं, परचेज ऑफ बिजनेस है, तो उस केस में हमारे पास एसेट्स भी आ रहे हैं और लाइबिलिटीज भी आ रही हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने एसेट्स आए, टू जितने लाइबिलिटीज, टू वेंडर अकाउंट। यहाँ वो अमाउंट आएगा मतलब जो हमने जितने में उस पर सेटल किए कि हाँ हम तेरे को इतना पैसा पे करेंगे। बट इसमें कई बार क्या होता है आपका, अगर हम वेंडर को पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कि आपका 15 लाख ये बनता है, 5 लाख ये बनता है, तो हमें कायदे के अनुसार कितना पे करना चाहिए, 15 माइनस 5 10 लाख पे करना चाहिए। अगर सपोज मैं उसको 11 लाख पे कर रहा हूँ तो मैं उसको 1 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, किस चीज का पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, गुडविल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। मतलब हमने बाकी 1 लाख का क्या खरीद लिया, उसे गुडविल खरीदी है। और अगर बाई चांस हम उसको जितना पैसा बनता है उससे कम पे कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट किस नाम से आएगा, आपका कैपिटल रिजर्व के नाम से। और यहाँ पे क्या आती है आपकी परचेज कंसिडरेशन, जितने में सौदा हुआ हमारा। तो अगर आप वेंडर को अमाउंट से ज्यादा पैसा पे करते हो जितना बनता है तो आपका गुडविल डेबिट हो जाता है, अगर हम उसको कम पे कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व नीचे क्रेडिट होगा, हमें फायदा हो गया हमें। बाकी ये एंट्री सेम रहेगी आपकी बिल्कुल, वेंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल, और वही आपका अगर प्रीमियम होता है तो क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट पे देते हैं तो आपका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रमोटर्स को या अंडर राइटर्स को पे कर रहे हैं तो उसमें एंट्री क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल। ये होती है आपकी जो अगर हम प्रमोटर्स को पैसा पे कर रहे हैं, आपका इतना इनकॉर्पोरेट उन्होंने जो कंपनी को शुरू किया उन्होंने जो पैसा पे किया वो पैसा जो टोटल बनता है वो हम उसको शेयर के फॉर्म में, यहाँ पे भी सेम है कि अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो नीचे प्रीमियम आ जाएगा, डिस्काउंट पे करोगे तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा आपका। और अंडर राइटर्स में आपकी दो एंट्रीज होती हैं, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट टू अंडर राइटर्स, पहले अंडर राइटर्स में ट्रांसफर होगा वो, एंड उसके बाद अंडर राइटर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल, उनको हम क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। सेम वही केस, प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट है तो डेबिट है। आई होप ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अब ये जो हम ये डिस्काउंट और ये प्रीमियम का क्या केस है, इसमें हमें कई बार नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ते हैं क्योंकि पैसा तो हम टोटल उनको उतना ही पे कर रहे हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ते हैं। वो कैसे निकलते हैं, अगर तो पार का केस है, एट पार है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एग्जांपल था कि 1 लाख उसको पे करना है और आपकी 10 रुपए आपकी जितनी वैल्यू है, सपोज मान लेते हैं ऐसे 1,10,000 पे करना है और शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए होगी, मतलब उसको हम 11,000 शेयर दे रहे हैं। अगर आप उसको प्रीमियम पे दे रहे हो शेयर्स तो टोटल तो हमारा 1,10,000 ही रहेगा, ठीक है। अब नीचे आपकी जो वैल्यू चेंज होगी, सपोज अब उसको हम 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं, मतलब हम उसको शेयर कितने का दे रहे हैं, 11 का दे रहे हैं, तो अब इसका मतलब हमने शेयर कितने दिए, उसको कम दिए, वो आ गया आपका 10,000 शेयर आ गया। एंड अगर आप डिस्काउंट पे करते हो कि सपोज हमने उसको 10% कम पे दिए, ठीक है, पैसा टोटल उसको 1,10 ही पे करना है, ये मतलब थोड़ी है कि भी हम उसको पैसा कम पे करेंगे, हमारी शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। 10 था, 10 माइनस 10%, मतलब ये हो गया 9 रुपए रह गई आपकी। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी ये जो भी 1,222 जो अमाउंट बनेगी, ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाएंगे आपके इसके। तो जब आप एंट्री करोगे तो क्या करोगे, सिंपल इस केस में जैसे अगर आपका है, जैसे मैंने एंट्री बताई थी वेंडर अकाउंट, वहां तो पूरा ही आएगा आपका कितना, 1,10,000 टू शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, 10,000 शेयर इंटू 10, 1 लाख, एंड नीचे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, कि हमने उसको 1 लाख की चीज 1,10,000 में दिखा के बेच दी, और डिस्काउंट में नुकसान होता है तो हमारे शेयर ज्यादा जा रहे हैं। तो वेंडर अकाउंट यहाँ पे आपका ये 1,222 इंटू 9 जो भी वैल्यू बनेगी आपकी, मान लो 98 समथिंग वैल्यू बन रही है आपकी,
और ये आ जाएगा डिस्काउंट ऑन शेयर्स 1,222 और नीचे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी शेयर कैपिटल में 1,10,000। पैसा उसको 1,10,000 ही दिया है, बस उसको दिखाने का तरीका अलग अलग। तो ये था आपका चैप्टर, आपका शेयर कैपिटल जो हमने 3 पार्ट्स में कवर किया। आई होप आपको चैप्टर सारा क्लियर हो गया हो अच्छे से आपका। एंड मेरी सबसे इधर को आशा है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इनको देख सकें आपका। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मैंने नीचे लिंक में आपको अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ, तो आप उसको ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस को वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही एंड धन्यवाद। राधे राधे।